Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे कि डेटाबेस से डेटा को किस तरह फैच किया जाता है लारावेल के अंदर। हमने लास्ट टाइम बात की थी लारावेल में किस तरीके से डेटा को इंसर्ट किया जाता है डेटाबेस के अंदर। अब हम उसी डेटाबेस से जो हमारे पास तमाम यूज़र्स का डेटा है उसको किस तरह से व्यू करेंगे। ये तो हमने रजिस्टर फॉर्म बनाया था और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू हमने डेटा को इंसर्ट करवाया था डेटाबेस के अंदर लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप इंसर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके उसको देख सकते हैं। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। अब आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, अब आप चाहते हैं कि आपको डेटा को फैच करवाना है कहाँ पे, एक फ़ाइल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फ़ाइल बना लेते हैं यहाँ पे। मैं इसको ज़रा कोलैप्स कर देता हूँ दोबारा से और उसके बाद रिसोर्सेज़ के अंदर आता हूँ और अपने व्यूज़ के अंदर आता हूँ। व्यूज़ के अंदर आके मेरी 2 फाइल्स बनी हुई, एक फ़ाइल को और क्रिएट कर लेते हैं, यूज़र हाइफन व्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP। ब्लेड की स्पेलिंग ठीक लिखनी है, ब्लेड डॉट PHP। ये मैंने एक यूज़र व्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP के नाम से फ़ाइल बना ली और यहाँ जाके B5 लिख के इसको एंटर करता हूँ। बूटस्ट्रैप की फ़ाइल आ जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी तमाम। तो यूज़र व्यू के नाम से मैंने इसका टाइटल रख दिया और उसके बाद यहाँ पे जाके एक जल्दी से टेबल बना लूँगा बूटस्ट्रैप का। तो मुझे एक्सटेंशन के थ्रू तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, तो मेरे पास काम आसान हो जाता है। आप भी इसको बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। किस तरीके से, आप यहाँ पे जाएंगे और एक्सटेंशन में जाके आप यहाँ सिंपल लिखेंगे बूटस्ट्रैप 5, इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी। हाइफन नहीं लिखिएगा, बूटस्ट्रैप 5 लिख दिएगा बस। देखिए, बूटस्ट्रैप भी लिखेंगे तो आपके पास 4, 5, 3 जो भी वर्जन होंगे सारे वर्जन्स की आपको मिल जाएगी। मेरे पास ये वाली क्विक स्निपेट्स के नाम से इंस्टॉल हुई है। तो आप इसको एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके और बूटस्ट्रैप के तमाम प्रीडिफाइन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं एक टेबल बना लूँगा। लेकिन टेबल डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास सजेशन में ख़ुद दे दिया उसने। और यहाँ पे जाके इसकी क्लासेस को भी मैं नहीं छेड़ रहा। जिस तरीके का टेबल आया हुआ है, मुझे अभी UI पे काम नहीं करना, मुझे आपको दिखाना है कि बैकएंड पे किस तरीके से काम होगा। तो जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं कि इसके लिए, अच्छा, इसका राउट बनाएंगे। और पहले तो एक काम करते हैं कि हम देखते हैं प्रोडक्ट की ID, नेम, ईमेल, फ़ोन और सिटी, यूज़र की सॉरी ID, नेम, ईमेल, फ़ोन और सिटी। तो हमें क्या क्या करना है, ID रखनी है, ID, इसके अलावा नेम, ईमेल, फ़ोन और सिटी। ID, नेम, ईमेल, फ़ोन और क्या है हमारे पास, लास्ट, सिटी। ये तमाम कॉलम्स हैं, हेडर्स हो गए। और एक को हटा देते हैं यहाँ से, TR को, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। और यहाँ से अभी हम इसी को ही रहने देते हैं। और 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हमने कर दिया। अब ज़रा इसका एक राउट बनाते हैं। राउट पे गए और राउट पे जाके हमने क्या किया, यूज़र कंट्रोलर पे इसका काम करना है तो हमने उसी के थ्रू एक राउट बना लेंगे और इसका नाम लिख देंगे यूज़र व्यू, यूज़र व्यू। और ये राउट बनेगा हमारे पास कौन सा, गेट वाला। तो गेट का राउट बन गया और यहाँ पे एक फ़ंक्शन आपका चलेगा, उस फंक्शन का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र। इसको भी मैं इसी तरीके से लिख देता हूँ, यूज़र व्यू, ये मैंने नाम रख दिया। अब यूज़र व्यू के नाम से मुझे मेथड बनाना है कहाँ पे, यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाके यूज़र कंट्रोलर पे चले जाऊँगा। अच्छा, यूज़र नहीं है, रजिस्टर कंट्रोलर था आई थिंक। चलें देख लेते हैं, यहीं पे खुला स्टूडेंट कंट्रोलर, सॉरी। तो स्टूडेंट की डिटेल्स को देखना है तो यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, एक पब्लिक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन का मैंने नाम रख दिया यूज़र व्यू। आप स्टूडेंट व्यू भी रख सकते हैं। और यहाँ जाके फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्टूडेंट की तमाम इन्फॉर्मेशन को देखना है। तो उस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक काम करूँगा कि मेरे पास ये जो यूज़र की डिटेल्स आ रही हैं वो किसके अंदर आएंगी। पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे जाके, सॉरी, राउट पे ही जाएंगे स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर। और यहाँ पे जाके एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जिसके अंदर मुझे तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल मिलेंगी। तो यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, और उसके बाद यहाँ पे जाके, या अब पहले एक काम करता हूँ मैं, ये इस तरीके से नहीं, मैं इसको, इस फाइल को पहले रिटर्न तो कराऊँ कि मुझे मिलेगा क्या, रिटर्न व्यू। और व्यू पे मैंने लिख दिया यूज़र हाइफन व्यू। अभी देखते हैं ज़रा ये फ़ाइल हमारे पास किस तरीके से मिल रही है, यूज़र व्यू।
ये हमारे पास इस तरीके से दिख रही है फाइल। अच्छा एक मिनट, आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन और सिटी। हमने एक टेबल डेटा ज़्यादा बना लिया टीडी, तो हम उसको ज़रा जाके एडिट कर देते हैं, एक को हम हटा देते हैं और इसको हम डाल देंगे कंटेनर के अंदर ताकि थोड़ा सा जो है अच्छा लगे टेबल। डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर बनाना था। आई थिंक कीबोर्ड के कुछ कीज़ जो है ना वो मेरे थोड़े प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इस वजह से टाइपिंग की चीज़ों को इसको ज़रा आप लोग नज़रअंदाज करिएगा, कोई मसला वाली बात नहीं है। अच्छा ये हो गया। यहाँ पे हमें टेबल दिख रहा है, टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन सारी यूज़र की आ रही है और इसको हमें डेटाबेस से लेके आना है, डायनेमिक डेटा लेके आना है, तो हम उसके लिए काम करेंगे। तो हम स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अभी हमें क्या मिल रहा है, रिटर्न करके पेज मिल रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए यूज़र का तमाम डेटा। तो उस डेटा को किस तरीके से आप करेंगे, लेके आएंगे? उस डेटा को लाने के लिए पहले तो आप डेटा या कोई भी वेरिएबल बना लें और इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे जाके एक मॉडल की क्लास को कॉल करूँगा। मॉडल की क्लास क्या है मेरे पास? मॉडल की क्लास है मेरे पास स्टूडेंट्स मॉडल था आई थिंक, ये रहा स्टूडेंट मॉडल के नाम से मेरे पास क्लास है। और यहाँ जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ जाके मैं लिख दूँगा ऑल, मुझे सारा डेटा ला के दो। किसका? स्टूडेंट्स का। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाके प्रिंट आर या डी कर लिया, मुझे यहाँ पे सारा डेटा इसका मिल जाएगा। देखते हैं ज़रा, रिफ़्रेश किया तो ये हमें सारा डेटा इसमें मिल जाएगा। ये देखें आपके पास कितने यूज़र्स थे? 5 यूज़र्स थे। देखते हैं 5 एंट्रीज़ थी, 5 है बिल्कुल, तो हमें 0 से लेके 4 तक हमें सारी एंट्रीज़ मिल रही हैं। तो ये आपको पूरी एरे की फॉर्म में डेटा ला के दे देता है। ये देखें पहला डेटा आ गया पहले यूज़र का, इसके अलावा दूसरे यूज़र का डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये दूसरे यूज़र का मिल गया। इसी तरह आपको सारे यूज़र्स का डेटा मिल जाएगा। तो इतनी बात कंफर्म हो गई, डेटा हमें डेटा के वेरिएबल के अंदर मिल रहा है। तो इसको हम कर देते हैं कमेंट। और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जाके एक काम करना है, इसको एरे की फॉर्म में भेजना है। कहाँ पे? इस यूज़र व्यू वाली फ़ाइल में। तो मैं यहाँ पे जाके एक वेरिएबल बना लेता हूँ रिकॉर्ड्स के नाम से, इक्वल टू कॉम्पैक्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा। और इसके अंदर मुझे क्या भेजना है, मुझे उस वेरिएबल का नाम लिखना है, उसकी सिर्फ की बना दूंगा यहाँ पे, जो मैंने डेटा, क्योंकि सेम नेम से मैं की बना सकता हूँ इस तरीके से। तो मैं डेटा का पूरा वेरिएबल यहाँ पे भेज रहा हूँ उसके साथ। और किसके साथ भेजना है मुझे? इस वाली फ़ाइल में रिटर्न करके भेजना है। तो मैंने विद लगाया, विद लगा के मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया रिकॉर्ड्स, बस। अब मैं उस वाली फ़ाइल में जाके रिसीव कर लूँगा। तो यूज़र व्यू वाली फ़ाइल में आया और यहाँ पे आगे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ के बाद से इस हमेशा एक नई टीआर को फिट करना है। कहाँ पे? अपने टेबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आगे अगर मैं डी करके देखूँगा तो मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसकी। लेकिन मैं यहाँ पे जाके क्या लगाऊंगा, फॉर ईच का अपना लूप चलाऊंगा और इस लूप का एंड मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और यहाँ पे जाके अच्छा, अब मुझे उस की का मेरा नाम क्या था? डेटा। मैंने यहाँ पे जाके डेटा लिखा और यहाँ पे जाके कर देता हूँ वी मतलब वैल्यू। और मुझे पहली चीज़ क्या चाहिए? पहली चीज़ मुझे चाहिए आईडी। तो यहाँ पे जाके इको लगाया मैंने, डेटा, एरो ऑपरेटर के साथ मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है वी, बस। और उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास, इसी को उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, क्या कंट्रोल वी। अच्छा एक चीज़ मैंने गलत कर दी है, यहाँ डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वी और यहाँ पे आएगा आईडी। तो इन चीज़ों को थोड़ा करेक्ट कर लिएगा। यहाँ नेम आएगा और यहाँ क्या आएगा? वी। इसी तरह यहाँ भी आपका, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी और सब जगह पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ क्या आएगा? नेम, ईमेल, और कौन कौन सी फील्ड्स थी? आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन और सिटी। तो आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन, यहाँ पे फ़ोन आ जाएगा आपका। और इसके अलावा लास्ट क्या आएगा? सिटी आ जाएगा। तो ये सारी फील्ड्स यहाँ पे आ जाएंगी। देख लेते हैं ज़रा चल के। यहाँ पे गए यूज़र व्यू वाली फ़ाइल में, रिफ़्रेश किया इसको, तो ये देखें सारी की सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, लेकिन नेम और ईमेल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि नेम और ईमेल का
जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल है, तो यहाँ पे जाके उसको ठीक कर लेते हैं, नेम, और ये क्या हो गया, ईमेल। तो ये हमारे पास पूरा यूज़र का डेटा मिल गया। अच्छा, ये हमारी वीडियो थी यूज़र के डेटा को फैच करने की और फैच करके एक टैबुलर फॉर्म में उसको रिटर्न करवा के व्यू करवाने की। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें यूज़र के डेटा को एडिट करवाएंगे और उसके बाद डिलीट करवाएंगे, तो हमारे CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। फिर हम कहाँ चलेंगे, फिर हम चलेंगे API डेवलपमेंट की साइट पे, जो कि लारावेल के थ्रू होती है, और फिर फर्दर इंशाल्लाह नए टॉपिक्स को हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और इसको लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितनी हेल्प मिली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।